अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 है, उसके जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं सबको हम स्टेप वाइज सभी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, फर्स्ट आपका इसमें है क्या है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है ना, जो कि आपका प्रिपरेशन मेथड भी है हेलो एल्केन्स का। तो इसको हम आपको बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको टाइम दीजिए देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इसमें होता क्या है कि व्हेन एल्किल हैलाइड, अब एल्किल की बात होगी किससे दिखाते हैं, आर से। हैलाइड का मतलब यहाँ पे आप एक्स ले लेंगे। व्हेन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम आयोडाइड, इज हीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, है ना। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3। देखिएगा, तो व्हेन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विथ sodium iodide in the presence of dry acetone, then sodium halide and alkyl iodide obtained। अब यहाँ पे होगा क्या, एल्किल हैलाइड हमने लिया है ना, उसको किसके साथ हीट किया, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो ये Na है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, X के साथ, हैलाइड के साथ। देखिए जैसे आप बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड, वैसे ये क्या हो जाएगा, सोडियम हैलाइड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, R से क्या होगा, R स्टैंड फॉर एल्किल एंड X स्टैंड फॉर हैलाइड, एल्किल हैलाइड है ना। और Na स्टैंड फॉर सोडियम एंड I स्टैंड फॉर आयोडाइड, तो नेम सोडियम आयोडाइड है ना। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, हैलाइड के साथ, और क्या बना लेगा, क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हैलाइड। तो एक तो आपका फॉर्म होगा एक्चुअल में बच्चों सोडियम हैलाइड NaX, और साथ ही साथ में आपका क्या फॉर्म होगा, यहाँ से आपका बचा एल्किल और R से यहाँ पे I, तो क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड। ये क्या है, प्रिपरेशन मेथड है आपका हेलो एल्केन्स का। देखिएगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। और ये क्या है आपका सोडियम X से क्या होगा आपका हैलाइड। चलिएगा ठीक है, एक बात हम आपको थोड़ा सा कंफर्म कर देना चाहेंगे कि ये एल्किल क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एल्किल को हम दिखाते हैं इस तरीके से R से, तो आपका ये होता है CH3। अगर मान लीजिए हम R के प्लेस पे क्या लेते हैं, CH3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 स्टैंड फॉर मेथिल है ना। और नेक्स्ट लेते हैं C2H5, नेक्स्ट होता है जिसको क्या बोलेंगे, एथिल। ठीक है, और तो ये आपका मेथिल हुआ, एथिल हुआ, और R से क्या होता है, R से होता है आपका एल्किल। तो इस R के प्लेस पे आप या तो CH3 लीजिए या तो C2H5 लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। चलिएगा ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका एक एग्जाम्पल भी करके दिखाते हैं आपको, तब जाके क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उस R के प्लेस पे क्या ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। एग्जाम नज़दीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना, और हमेशा मान के आप ये पढ़ाई करिए, कल मेरा एग्जाम है तो आपकी और भी अच्छे से प्रिपरेशन होगी। तो देखिएगा R के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, CH3। अच्छा, यहाँ पे हम X की बात कर रहे हैं, हैलाइड क्या होते हैं, तो जितने भी आपके हैलोजन होते हैं, हैलोजन से क्या करने पर, जितने भी हैलोजन होते हैं, जब वो आपका, देखिए समझिए, ये X से क्या होता है आपका हैलोजन। देखिएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम रख दिए आपका F, इसको हेलो में बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्लोरो क्लोरो, इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हैलोजन अगर हम बात करें, हैलाइड की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड एक्सिसिक बोलते हैं हैलाइड। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपका Cl हुआ तो इसको बोलेंगे क्लोराइड, आपका Br हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, है ना। इसी तरीके से ये जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो इनको बोलते हैं हैलाइड। चलिएगा, तो ये Cl से होगा क्लोराइड, Br से क्या होगा, ब्रोमाइड। आइए तो देखते हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो CH3 और X के प्लेस पे क्या लेंगे, मान लीजिए हमने क्या लिया, सपोज करिए हमने लिया Cl, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 स्टैंड फॉर, CH3 से क्या होगा बच्चों, CH3 से आपका होगा मेथिल, एंड Cl स्टैंड फॉर क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। इसको हम किससे रिएक्ट कराएंगे, इसको हम हीट करेंगे किसके साथ डियर स्टूडेंट, सोडियम आयोडाइड NaI। अब देखिए वही हमने फिर से लिया है, अब आपको दिख रहा होगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा आप खुद बता सकते हैं। यहाँ से Na से क्या होगा आपका
Na स्टैंड फॉर सोडियम और I से क्या होगा आयोडाइड। इसको हम डियर स्टूडेंट अब हीट करेंगे, इन दोनों को लेकर के साथ में हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसके प्रेजेंस में हीट करेंगे? ड्राई एसीटोन। चलिए हीट कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, एक्चुअल में ये Na और Cl क्या फॉर्म कर लेंगे, फिर से आपका हो जाएगा NaCl और यही CH3 और I दोनों अटैच हो जाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, एक तो आपका फॉर्म होगा CH3I, है ना, और साथ में क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये Na और Cl क्या फॉर्म कर लेंगे, NaCl। तो सोचिए फिंकल स्टील रिएक्शन आपका कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है, आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए अब लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है नेमिंग रिएक्शन, कुछ नहीं, आप साथ में मेरे बने रहिए, देखिए कितनी सिंपली से आपको आएगा। अब देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, CH3 स्टैंड फॉर आपका मेथिल एंड I स्टैंड फॉर आयोडाइड। नेम क्या हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड। और NaCl इसको क्या बोलेंगे, तो आपको पता है, Na स्टैंड फॉर सोडियम एंड Cl स्टैंड फॉर क्लोराइड। तो क्या नेम हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हम X के प्लेस पे क्या ले लें, Br ले लें, है ना। इसमें दो ही लिया जाता है, या तो आप फिंकलस्टीन रिएक्शन, भाई फिंकलस्टीन ने भी कराया है। X के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा X इक्वल टू आप ले सकते हैं या तो Cl लेंगे या तो आप क्या लेंगे, Br लेंगे, है ना। चलिए ठीक है। अब इसका IUPAC नेम अगर लिखना चाहें तो देखिएगा Cl से क्या होता है, देखिए इसका ये तो कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC लिखना चाहेंगे तो आप पहले क्या लिखेंगे, Cl से होता है क्लोरो, है ना, क्लोरो, और ये आपका एक कार्बन है तो आप लिखेंगे मेथ और साथ में क्या लगा देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। ऐसे ही आपका ये I लगा हुआ है, तो I से क्या होगा, आयोडो, है ना। इसका IUPAC अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आयोडो और मेथेन, आयोडो मेथेन। ठीक है, आयोडो मेथेन। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट आप करा सकते हैं। अगर आप सपोज करिए आपने, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल में आप ब्रोमाइड ले लीजिए, है ना, C2H5 को लेकर के, तो आप क्या लेंगे, C2H5 और यहीं पे क्या ले लीजिए, ब्रोमाइड। ओके, Br ले लीजिए। अब इसका नेम क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा C2H5, इसका नेम हम क्या देंगे, एथिल, और Br स्टैंड फॉर ब्रोमाइड, तो क्या नेम हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। अब इसको हम फिर किसके साथ हीट करेंगे, है ना, वो तो आपको पता ही है, सोडियम आयोडाइड NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, है ना। ड्राई एसीटोन ले लीजिए, वही है आपका ड्राई एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3, है ना। चलिएगा, तो यही आपका है, इसके साथ हीट करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, Na और Br क्या फॉर्म कर लेंगे, NaBr, और वो अटैच हो जाएगा, तो बस इसको अटैच कराइए, तो क्या हो जाएगा आपका C2H5 और यहाँ पे I है तो C2H5I, और बाकी आपका ये Na और Br इस दोनों अटैच हो जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, NaBr। हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। देखिए नेम क्या होगा, अभी था जब Br था तो ब्रोमाइड, I आगे क्या बोलेंगे, आयोडाइड। यहाँ से देखिएगा ये आपका हो जाएगा C2H5 स्टैंड फॉर एथिल, यहाँ से है आपका, और I से क्या हो जाएगा आपका आयोडाइड। ये आपका है ना, ये प्रिपेयर हो गया आपका एल्किल एथिल आयोडाइड, और साथ में क्या फॉर्म हुआ, सोडियम ब्रोमाइड, है ना। NaBr, इसको क्या नेम देंगे, इसको आप नेम देंगे सोडियम ब्रोमाइड। चलिए इतना आप कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है। हमेशा रिएक्शन से ही क्या होती है, डेफिनेशन बनती है। तो चलिएगा बनाते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन की स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे। ओके, चलिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए स्टेटमेंट इसी से हम बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पे आपका देखिएगा कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विद सोडियम आयोडाइड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देन एल्किल आयोडाइड एंड सोडियम हैलाइड प्रोड्यूस। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम, व्हेन एल्किल हैलाइड is heated with dry acid, is heated with sodium iodide, in the presence of dry acetone,
ऐसे ही आप एग्जाम में भी लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन देन alkyl iodide, then alkyl iodide, then alkyl iodide and sodium halide, and sodium halide produce, and sodium halide produce दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकेलस्टीन रिएक्शन। बस यही लास्ट में आपको बता देना है स्टेटमेंट के लास्ट में, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकेलस्टीन, है ना, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। हो गया क्लियर। तो इस तरीके से आप देखिएगा कितना सिंपल होते हैं नेमिंग रिएक्शन, हमने फर्स्ट आपको बता दिया। अब ऐसे पूरा लिस्ट हम ले लेंगे, है ना, जितने भी आपके इसमें नेमिंग रिएक्शंस हैं सबको हम कवर करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया कि नहीं। मैंने पूरा प्रयास किया है ना, हमने आपको यही बताया था कि यही आपके क्या होते हैं, हैलाइड। अगर आपका सिंगल बाड एक्स लगा तो इनको क्या बोलते हैं, हैलाइड। अगर आपका सपोज करिए सिंगल बाड Cl है तो इसको क्या नेम देंगे, इसको नेम देंगे क्लोराइड। और Br होगा तो क्या नेम दे देंगे, ब्रोमाइड। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर I होता है तो उसको क्या नेम देंगे, आयोडाइड। क्या नेम देंगे, आयोडाइड। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपका F होगा तो उसको नेम देंगे क्या, फ्लोराइड, है ना। फ्लोरीन होता है तो उसको क्या नेम देंगे, फ्लोराइड। यही इस तरीके से आपके हैलाइड होते हैं और आपके एल्किल होते हैं। तो ये देखिएगा कितने कम टाइम में आपका ये फिंकेलस्टीन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिएगा फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट ऐसे पूरी सीरीज रहेगी, आप देख सकते हैं। पूरा आपका नेमिंग रिएक्शन मैं कवर कर दूंगा एग्जाम से पहले बहुत जल्द ही। ओके।